आत्मा हूँ। इस बात को पक्का करने के लिए, इसका निर्णय करने के लिए अभी तक जितना सुना उससे क्या समझ आया उसके लिए 3 वाक्य बोलूँगी। और आपने इतना ध्यान से सुनना है क्योंकि निर्णय आपने करना है। निर्णय आपने ये करना है कि ये 3 वाक्य आपको सही लग रहे कि गलत लग रहे हैं। अगर ये गलत लगते हैं तो सही क्या होना चाहिए वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करेंगे। वाक्य नंबर 1, आत्मा परमात्मा का अंश है। आत्मा परमात्मा का अंश है। वाक्य नंबर 2, आत्मा में परमात्मा है। आत्मा में परमात्मा है। आत्मा परमात्मा बनेगा तब आत्मा परमात्मा होगा। किस पे टिक मार्क लगा रहे हो? ध्यान से सुन लिया आपने। आत्मा परमात्मा का अंश है क्या? नहीं तो फिर क्या है आत्मा? आज तो बड़ी तेज आवाज निकल रही है। आत्मा परमात्मा का अंश नहीं है क्योंकि आत्मा स्वयं परमात्मा। बहुत सुंदर निर्णय किया। नंबर 2, आत्मा में परमात्मा है। आत्मा में परमात्मा है, हाँ कि ना? आत्मा में परमात्मा है क्या? आत्मा में परमात्मा है नरेश जी? आत्मा में परमात्मा है? नहीं तो फिर सही क्या है? आत्मा स्वयं परमात्मा। बहुत सुंदर। आत्मा में परमात्मा, तो आत्मा परमात्मा कैसे नजर आ रहे हैं? अलग अलग। और आत्मा स्वयं परमात्मा है। भरोसा पड़ रहा है हमें? तो आपने अपनी आईडी क्या कर रहे हो? पक्का कर रहे हो। निर्णय अपना पक्का कर रहे हो। अपनी पहचान जो अपनी असली है उसका निर्णय होता जा रहा है। नंबर 3 का निर्णय ध्यान से करना। आत्मा परमात्मा बनेगा। आत्मा परमात्मा बनेगा तब आत्मा परमात्मा होगा। सभी की गर्दन हिल रही है कि थोड़ी थोड़ी कम, थोड़ा निर्णय कम हो रहा है इसमें। आत्मा परमात्मा बनेगा कि नहीं बनेगा? आत्मा परमात्मा बनेगा। बनेगा का मतलब अभी है नहीं, अभी है कि नहीं? आत्मा परमात्मा बनेगा या आत्मा परमात्मा? फिर क्या है आपकी आईडी? आत्मा स्वयं परमात्मा है। देखिए 3 निर्णय से आपने पक्का कर लेना है। क्या पक्का कर रहे हो? आत्मा परमात्मा का अंश नहीं है। अंश होता तो फिर क्या होता? फिर तो ये टुकड़े टुकड़े हो गया। ये टुकड़े टुकड़े नहीं है तो कैसा स्वरूप है? अखंड स्वरूप है। यानी आत्मा में परमात्मा है कि नहीं? आत्मा में परमात्मा है ऐसा चिंतन करेंगे तो आत्मा अलग नजर आएगा, परमात्मा अलग। फिर एक दिन आत्मा क्या बनेगा? परमात्मा। पर भगवान ने अपनी आईडी ऐसी नहीं बताई ना। आत्मा में परमात्मा ये नहीं, क्या बताया? आत्मा स्वयं परमात्मा है। आत्मा एक दिन परमात्मा बनेगा तब वो परमात्मा होगा, ऐसा नहीं। आत्मा अभी की अभी इसी समय कौन है? विश्वास हो रहा है? बोलने में दम आ रहा है? आत्मा इसी समय अभी के अभी कौन है? परमात्मा है। क्यों है, कैसे है, यही तो हम समझ रहे हैं। मगर है ये तो पक्की बात। क्यों पक्की बात? क्योंकि किसने फरमाई है? भगवान ने। किसकी देशना में आई है? भगवान की। उन्होंने अपने मन से नहीं कही है। कहाँ देख के कही है? केवल ज्ञान में। उनके केवल ज्ञान में ऐसे ही नहीं दिख गया हम ऐसे हैं, इसलिए उनके केवल ज्ञान में वैसा ही नजर आया। कैसे हैं हम? हम शुद्ध आत्मा हैं, हम स्वयं परमात्मा हैं। हम आत्मा में परमात्मा वाले, आत्मा परमात्मा नहीं। आत्मा परमात्मा का अंश है ऐसे वाले आत्मा परमात्मा हम नहीं। आत्मा जिस दिन परमात्मा बनेगा, सिद्धालय में जाएगा, तब मैं परमात्मा होऊंगा, ऐसा नहीं। उससे पहले भी मैं कौन?
मैं शुद्ध आत्मा यानी परमात्मा, परमात्मा यानी सिद्ध भगवान जैसा ही आत्मा। अगर ये निर्णय होता हो तो समझ लेना चाहिए अभी तक का हमारा सुनना व्यर्थ गया नहीं है, और व्यर्थ कभी जा ही नहीं सकता। ये भगवान की वाणी है, ये व्यर्थ जा ही नहीं सकती। हमें अपनी आइडेंटिटी पक्की हो रही है कि मैं कौन हूँ। कौन हूँ मैं? शुद्ध आत्मा, मेरा असली ठिकाना, मेरा पद। पद में थोड़ा सा निर्णय करना पड़ता ना, क्योंकि बाहर में इतने पद में अटक जाते हैं हम। बाहर के पद तो अपद है, बाहर के पद पद नहीं है। मेरा पद कौन सा है? सिद्ध पद है। और मेरी जन्मतिथि, डेट ऑफ बर्थ भी फिक्स कर लिया हमने अपना, अनादि अनंत। अब जन्मदिन आए तो आपको ये याद आना चाहिए मैं कैसा हूँ, अनादि अनंत हूँ। यानी मेरा प्रारंभ ही नहीं, मेरा अंत भी नहीं, तो मेरा मध्य क्या होगा? जिसका आदि नहीं, जिसका अंत नहीं, उसके मध्य में कुछ होगा क्या? नहीं। मैं अनादि अनंत हूँ, यही मेरी जन्मतिथि है, यही मेरा डेट ऑफ बर्थ है। क्या है मेरी प्रॉपर्टी? अनंत गुणों का घन पिंड हूँ, यही मेरी क्या है? प्रॉपर्टी है। यानी ऐसा ही मैं हूँ, यही मैं हूँ, इतना ही मैं हूँ जो अपने ही असंख्यात आत्म प्रदेशों में रहता हूँ। यही मेरी क्या है? प्रॉपर्टी है। और फिर मेरी प्रॉपर्टी कब तक रहने वाली है? इस जन्म तक नहीं। चाहे इसकी पहचान नहीं थी तब भी यही मेरी प्रॉपर्टी थी। आज पहचान हो जाए, कल अनुभव में आ जाए, परसों कहाँ चले जाए, सिद्धालय चले जाए, तब भी मेरी प्रॉपर्टी तो यही रहेगी। यानी ऐसा निर्णय होगा तो बाहर की प्रॉपर्टी आपको कैसी लगेगी? किसके जोर पे? अपनी प्रॉपर्टी के जोर पे। यानी हमें ये पता होना चाहिए कि मेरा क्या है। मेरा क्या है? जो त्रिकाल है, नंबर 1। मेरा वो है जो त्रिकाल है। त्रिकाल तो बहुत सारी चीज़ें दुनिया में हैं, फिर आगे गहराई में चले जाओ। मेरा वो है जो मुझ में है। मुझ में यानी मेरे स्वरूप में है। मेरे स्वरूप में क्या क्या है? मेरे स्वरूप में दूसरों के अनंत गुण नहीं, मेरे स्वरूप में सिद्ध भगवान के अनंत गुण नहीं। मेरे स्वरूप में अनंत गुण हैं, मगर वो किसके हैं? मेरे आत्म स्वरूप में जो है वही मेरा है। उसके अलावा अन्य कुछ भी मेरा नहीं है। ये क्या करना है? निर्णय। किसके बल पे निर्णय करना है? चिंतन के बल पे करना है। चिंतन किसके बल पे करना है? रोज रोज जो हम सत्य सुनते हैं उसके बल पे ही हमारा क्या होता है? निर्णय होता है। तो फिर ये भी पक्का कर लीजिए, मेरा क्या क्या नहीं है जो मेरे पास दिखता है फिर भी मेरा नहीं है। कौन है वो? कौन है? कर्म आपके हैं। कर्म आपके पास है ना। कर्म आपके, कर्म तो आपके पास ही है, मगर मैजिक क्या है? कर्म आपके पास होते हुए भी कर्म आपसे हो रहा है। विश्वास अब जुदा है, बोलने में आ रहा है। कर्म सहित आत्मा होते हुए भी मैं कर्म से जुदा हूँ, कर्म से न्यारा हूँ। मैं चाहे राग द्वेष युक्त हूँ, दिखता हूँ, राग द्वेष कर्म बंधे हुए हैं, मगर बंधे हुए होने पर भी मैं आत्मा कैसा हूँ? बंधा हुआ दिखता हूँ। गाय का उदाहरण था ना, बंधा हुआ दिखता हूँ, मगर स्वरूप मेरा कैसा है? कैसा है मेरा स्वरूप? बंधन वाला नहीं है, अबद्ध है। मेरा स्वरूप अबद्ध है। कल निर्णय किया था हमने इस चीज का। मेरा स्वरूप अबद्ध है। चाहे अनंत काल से कार्बन शरीर मेरे साथ में है, मेरे संयोग में है, मेरे संग में है, मगर मैं आत्मा आज तक भी कर्म रूप नहीं हुआ। मैं तो दम ही नहीं आ रहा आपके, तो इधर से तो कोई आवाज़ ही नहीं आ रही, भरोसा नहीं पड़ रहा अभी। जिसका महाराज जी तो आपका पक्ष ले रहे, स्लो बोल रहे, स्लो नहीं चलता मुझे।
क्यों मेरे कान तक तो आवाज़ आए आपकी, मुंह मुंह में आवाज़ है, इसका मतलब पक्का भरोसा अभी नहीं बैठा है। जितनी क्लैरिटी होएगी आपको उतना आपका निर्णय क्या होगा, पक्का। और जितनी क्लैरिटी होएगी उतना कॉन्फिडेंस आएगा। ये जो मुंह मुंह में बोलना है ना, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, इसका मतलब अभी दम नहीं आ रहा, जोर नहीं आ रहा, क्योंकि क्लैरिटी में लगता है अभी दिख तो कैसा रहा हूँ मैं। अभी बोल भी दूँ तो घर जाके तो फिर राग द्वेष, तो क्या अभी राग द्वेष नहीं है? अभी भी है, घर जाओगे तब भी है। मगर भगवान क्या कहते हैं, राग द्वेष के होते हुए भी मैं राग द्वेष से भिन्न हूँ। क्यों भिन्न हूँ? क्योंकि राग द्वेष मेरे स्वरूप में नहीं। बहुत सुंदर, राग द्वेष मेरे स्वरूप में नहीं है, फिर भी राग द्वेष है। मगर राग द्वेष कहाँ है? फिर संयोग में है। गाय रस्सी से बंधी हुई है, रस्सी है, गांठ लगी हुई है, फिर भी आप गाय को रस्सी से भिन्न देखना चाहो तो देख लेते हो। कब देखते हो? जिसे गाय खरीदनी है उसकी नज़र रस्सी पे होती है कि गाय पे होती है? उसे क्या फर्क पड़ता है? मालिक भी जानता है गाय का और खरीदने वाला भी जानता है। गाय चाहे रस्सी से बंधी हुई हो तो उसकी कीमत कम लगेगी, घट जाती है उसकी कीमत। और जो रस्सी से बंधी हुई गाय नहीं है उसकी कीमत बढ़ जाती है? नहीं, कीमत सेम है। क्यों? क्योंकि गाय का कुछ घटा नहीं। किसकी वजह से? रस्सी की वजह से। गाय का कुछ घटा नहीं, गाय का कुछ बढ़ा नहीं, गाय का कुछ बिगड़ा नहीं, गाय का कुछ नष्ट नहीं हुआ। ऐसे अपने अंदर में समझ आए, कर्म है, राग द्वेष है, कार्मण शरीर है, ये दिखने वाला शरीर है, ये सब संयोग हैं। और जो संयोग हैं वो मेरे स्वरूप में नहीं है। इसलिए वे किसके नहीं है? मेरे नहीं। क्योंकि आपने आईडी कार्ड में क्या भरा? अभी जो मेरे स्वरूप में है वही क्या है? मेरा। उतना ही मैं हूँ, वही मेरे साथ रहने वाली चीज़ें हैं। जो मेरे पास हैं, जो मेरे साथ हैं, जो मेरे संयोग में हैं, भले हैं मगर किसका नहीं है? मेरा नहीं। क्यों? क्योंकि वो मुझसे एक दिन जुदा होने वाला है। जो एक दिन मुझसे जुदा होने वाला है वो सदा के लिए मुझसे क्या है? अभी भी मुझसे क्या है? जुदा ही है। इस नियम के आधार पे हमने क्या किया? निर्णय किया। यानी कुल मिला के आपको ये समझ आ रहा है कि दो तरह के संबंध चल रहे। जैसे दो तरह की दृष्टि चल रही है ना, दो तरह की दृष्टि तो आपको पक्की हो गई। एक दृष्टि का नाम क्या था? संयोग दृष्टि। दूसरी दृष्टि आत्म दृष्टि या स्वरूप दृष्टि। यानी ऐसे दो तरह के संबंध चल रहे हैं। एक संबंध का नाम है संयोग संबंध। संयोग संबंध का दूसरा नाम देंगे भिन्न संबंध। भिन्न यानी अलग ही है। अब जब भी आप किसी चीज को संयोग बोलो तो क्या समझना चाहिए? भिन्न। संयोग से चतुर्मास मिला, चतुर्मास आपसे भिन्न है कि अभिन्न है? चतुर्मास करने आने वाले आपसे भिन्न है कि अभिन्न है? संयोग है ना ये, संयोग। संयोग मिला शरीर का, शरीर मुझसे भिन्न है कि अभिन्न है? अब इसे बड़ी कठिनाई होती है जवाब देने में, बड़ी मुश्किल लगती है। भिन्न ही है। क्यों? क्योंकि एक दिन क्या होने वाला? इतना पक्का निर्णय हो जाना चाहिए। संयोग के नाम से जो भी दिखाई दे रहा है, जो भी मिला है, जो कर्म के उदय से मिले हैं, वो सब संयोग हैं। वो स्वरूप में नहीं हैं, वे त्रिकाल नहीं हैं, वो एक दिन जुदा होने वाले हैं। इस आधार पर निर्णय करना वो मुझसे अभी की अभी इसी समय भिन्न है। तो एक भिन्न संबंध हुआ। संबंध तो है क्योंकि कार्बन शरीर और आत्मा एक साथ चल रहे। ये शरीर भी एक क्षेत्रावगाही आत्मा के साथ चल रहा है, फिर भी ये कौन है? संयोग है। संयोग यानी भिन्न है। भिन्न यानी जो भिन्न है वही एक दिन क्या होता है? भिन्न होता है। जो एक दिन भिन्न होता है वो क्या है? अभी की अभी भिन्न है। बस ये दो बातें भी आपने याद रखी तो आप संयोगों में अटकोगे नहीं। संयोग को फेंकना नहीं है हमें,
संयोग का तिरस्कार नहीं करना हमें, संयोग से द्वेष नहीं करना हमें, संयोग को मात्र इतना मानना है कि ये आज भी भिन्न है, ये कल भी भिन्न थे, आगे भी क्या रहेंगे, भिन्न। त्रिकाल ये मेरे से कैसे हैं, भिन्न हैं, क्योंकि ये मेरे स्वरूप में नहीं है। तो फिर अभिन्न क्या है, दूसरा संबंध अभिन्न संबंध। एक भिन्न हुआ, एक अभिन्न हुआ। अभिन्न का नाम तादात्म्य होता है, वो मैं कठिन वर्ड नहीं बता रही आपको। अभिन्न संबंध, अभिन्न समझ आ रहा है, जो कभी भी मेरे से जुदा नहीं होगा, जो कभी भी मेरे से जुदा नहीं होगा, वो आज भी मेरे से जुदा नहीं है। कौन है वो? अनंत गुण और असंख्यात प्रदेश। मेरे अनंत गुण मेरे हैं, मेरे असंख्यात प्रदेश अपने मेरे हैं, इसके अलावा मेरा कुछ नहीं। फिर अनंत गुणों में जो जो कुछ भरा है वो सब मेरा है, वो हम आगे देखेंगे। अभी तो इतना ही दो चीज़ हमें समझ आ रही, ये दो चीज़ें मुझसे अभिन्न हैं। अब क्या करना, कोई चीज़ें आपसे हटने लग जाए, कोई चीज़ें आपकी घटने लग जाए, तब आपको याद आना चाहिए जो भिन्न है वही भिन्न हो रहा है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, जो भिन्न था उसको मैंने क्या माना, अभिन्न माना। इसलिए जो मुझसे जुदा होता है तब मुझे दर्द होता है, तब मुझे दुख होता है, तब मुझे लगता है ये मेरे से जुदा नहीं होना चाहिए। मगर निर्णय पक्का करके रखा होगा कि जो एक दिन जुदा होने वाला वो आज भी क्या है, जुदा। यानी मैं शुद्ध आत्मा हूँ, आत्मा स्वयं परमात्मा, ये जो मेरी आईडी है। तो अब जब आप शुद्ध आत्मा बोलो तब आपको दो चीज़ें अंदर में भाषित होनी चाहिए। कौन सी दो चीज़ें जो हम इतने टाइम से समझ रहे हैं, आज उसको कंक्लूड कर रहे हैं। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इसका मतलब ये है कि जो मुझसे अभिन्न है वो सदा मुझसे अभिन्न ही रहेगा। और साथ ही क्या सोचना है, चिंतन में क्या आए, जो मेरे से भिन्न होने वाला है वो सदा ही अभी भी मुझसे क्या है, भिन्न ही है। यानी जो अभिन्न है उससे अपनापन करना। ये जान किसके लिए रहे हम, जो अभिन्न है वो मेरा है, जो मेरा है वो अपना है, अपना ही अपनापन करने योग्य है। मगर आज तक हमने क्या किया, जो मेरा नहीं था उसको मैंने मेरा माना, अपना माना। किसको अपना माना? जो भिन्न था, पहले से ही भिन्न था, पहले से ही भिन्न था, मगर लेबलिंग क्या कर दी, वो मेरा है, उससे हमने अपनापन किया। इसलिए हमको आज अपनी आईडी लेने में इतना टाइम लग रहा है, अपनी असली पहचान करने में, निर्णय करने में इतना टाइम लग रहा है कि मुझसे ये सारे संयोग भिन्न क्यों हैं, क्योंकि मेरा स्वरूप ऐसा है। कैसा है मेरा स्वरूप? कल हमने 3 शब्द याद किए थे, शायद आपने किए थे। अबद्ध स्वरूप, मेरा स्वरूप अबद्ध है। इसलिए कर्म के होते हुए भी, कर्म बंधते हुए भी आज तक मुझे किसने नहीं बांधा? थोड़ा जोर से बोलिए। पक्का नहीं बांधा ना कर्मों ने आपको? क्यों नहीं बांधा? मेरे स्वरूप में नहीं है। गाय रस्सी से बंधी हुई है, मगर गाय को रस्सी से जुदा देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि रस्सी भिन्न है, गाय भिन्न है। ऐसे ही कर्म रूपी रस्सी से मान लीजिए आत्मा बंधी हुई दिखाई देती हो, मगर ये कर्म जुदा है, आत्मा जुदा है। क्यों? क्योंकि स्वरूप ही ऐसा है। स्वरूप में कौन किसका प्रवेश नहीं है? कर्म का प्रवेश नहीं है। दूसरा क्या था? असंग। मैं आत्मा असंग स्वरूपी हूँ। अनादि अनंत काल से किसके संयोग में रहता हूँ? किस किस के संयोग में रह रहे? शरीर तो अभी छूट जाएगा, और कौन से संयोग हैं?
कार्मण शरीर के भी संयोग में है, इस शरीर के भी संयोग में है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, याद किए थे हमने। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इन तीनों के संग आत्मा कितने जन्मों से है? अनंत काल से है, अनादि काल से है, अनंत जन्मों से है। फिर भी आत्मा का स्वरूप असंग है। असंग का मतलब ये सारी चीज़ें आत्मा में प्रविष्ट हुई नहीं। आत्मा का एक भी प्रदेश किसमें प्रविष्ट नहीं हुआ? इन कर्मों में। ऐसा निर्णय करे मैं अबद्ध स्वरूपी हूँ, मैं असंग स्वरूपी हूँ, और इतना काल बीत गया इस कर्मों के साथ रहते रहते, इतना संग इसके साथ रहे, मगर आज तक भी आत्मा किसके रूप नहीं हुआ? कर्म रूप नहीं हुआ, शरीर रूप नहीं हुआ, राग द्वेष रूप नहीं हुआ, यानी अन्य रूप नहीं हुआ। इसलिए मैं आत्मा कैसा स्वरूप मेरा? अनन्य, अनन्य स्वरूपी हूँ। कैसा स्वरूपी? अनन्य। अनन्य से क्या याद आ रहा? अन्य रूप नहीं होता। देवगति में गया, देव कहलाया, मगर मैं क्या नहीं हुआ? देव रूप नहीं हुआ। अगर देव रूप हो जाते तो मनुष्य जन्म कहाँ से मिलता? तो यहाँ भी निर्णय करो, इस समय संयोग में मैं मनुष्य हूँ, मनुष्य रूप दिखता हूँ, मगर मनुष्य रूप मैं हुआ नहीं हूँ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैं अन्य रूप नहीं होता। मेरा स्वरूप ऐसा है, मैं अन्य रूप नहीं होता, मैं सदा एक रूप ही रहता हूँ। ये निर्णय पक्का हो तो आपकी आईडी पे आपका स्टैंप लगेगा। कौन सी आईडी आपकी? आत्मा स्वयं परमात्मा, यानी मैं ही परमात्मा हूँ। मैं ही सिद्ध भगवान जैसा हूँ, मैं ही सिद्ध भगवान जैसा स्वरूप उनका है, वैसा ही स्वरूप मेरा है। उस पे स्टैंप लगाने के लिए हमने थोड़ा इस स्वरूप को जाना, अभिन्न क्या है, भिन्न क्या है, ये जाना। और ये जो कार्मण शरीर है, ये आत्मा के साथ घुला मिला है। किसकी तरह? अभी गाय के चक्कर में आप दूध पानी भूल गए हो। दूध पानी की तरह क्या है? ये घुला मिला है। एक में एक शब्द हमने क्या लिया था? एक में। दूध पानी की तरह। कौन कौन? आत्मा और कार्मण शरीर। ये वाला शरीर नहीं, आत्मा और कार्मण। कार्मण शरीर की पहचान हमने की थी, जो कौन है? कर्मों का गोडाउन है। सारे कर्म स्टॉक में कहाँ रह रहे हैं? वहीं पे। जहाँ आपका स्टॉक है वहीं कर्म क्या आ रहे हैं? उदय में आ रहे हैं। जहाँ कर्म उदय में आ रहे हैं वहीं आपके कर्म क्या हो रहे हैं? बंद रहे हैं। और इन सब से फ्री कौन है? कौन सा आत्मा? किसी और का आत्मा? भगवान का आत्मा। मैं बोलो, इन सब से फ्री मैं हूँ। ये सब है, ये सब है, डिनाई नहीं कर रहे। ये सब है, मेरे संग में है, मेरे संयोग में है, फिर भी मैं निर्भर, फिर भी मेरे अंदर में ये नहीं है, क्योंकि ये एक में एक है, मगर एक नहीं है। एक नहीं है, इसलिए दोनों कैसे हैं? आपने कहा ये दो व्यक्ति एक नहीं है, तो मैंने क्या समझना पड़ेगा? ये दोनों अलग अलग है। जब आपने बोला आत्मा और कार्मण शरीर दोनों एक नहीं है, तो आपने क्या समझना पड़ेगा? आत्मा अलग और कार्मण शरीर अलग है। चाहे दोनों कैसे दिख रहे हैं? घुले मिले। दोनों घुले मिले दिख रहे हैं, मिक्स रूप में दिख रहे हैं, मगर वो स्वरूप दोनों का कैसा है? अलग अलग हैं। दूसरा पॉइंट हमने फिक्स किया था, एक में एक दिखते हुए भी एक नहीं है। नंबर 1 ये था, एक में एक दिखते हुए भी एक में एक नहीं है। सही है? इसका मतलब क्या था? एक के अंदर एक नहीं है। ये एक के अंदर एक नहीं है, इसीलिए उनको एक में एक बोला। एकम एकम अलग अलग है, एक एक दो एक है। एक में एक नहीं है, एक के अंदर एक नहीं है। ये आत्मा के अंदर कार्मण शरीर नहीं है, कार्मण शरीर के अंदर आत्मा नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों का एक दूजे में प्रवेश नहीं है। यही कारण है अनादि अनंत काल से कार्मण शरीर के साथ रहे, मगर कार्मण शरीर का एक भी पार्टिकल कहाँ गया? गया आत्मा में।
नहीं गया। अगर चला जाता तो क्या होता? जड़ हो जाता आत्मा। आत्मा जड़ हो जाता। आत्मा त्रिकाल कभी भी जड़ होने वाला नहीं। और यदि आत्मा का एकाध गुण, यदि आत्मा का एकाध प्रवेश किसमें हो जाता? कार्बन शरीर के अंदर हो जाता, तो क्या मैजिक हो जाता? ये कार्बन शरीर क्या हो जाता? चेतनावंत हो जाता। ये भी आत्मा की तरह ही दिखने लगता, ज्ञान वाला हो जाता। मगर ऐसा हुआ नहीं। तो दूध पानी की तरह आत्मा और कार्बन शरीर एक नहीं है और एक में एक भी नहीं है, एक दूसरे में प्रविष्ट भी नहीं है। नंबर 3 का निर्णय करना है, कौन किसके कारण है? कार्बन शरीर के कारण आत्मा है या आत्मा के कारण कार्बन शरीर है? ये भी निर्णय हमने किया था ना। कोई किसी के कारण नहीं, कोई किसी के लिए नहीं है, दोनों अपने अपने लिए है। जब कोई किसी के लिए नहीं होता तो किसके लिए होता है? पर हम अपने लिए हैं, ये हमें क्यों नहीं समझ आया? क्योंकि हम तो हर एक को कहते रहे मैं तुम्हारे लिए हूँ। मैं हूँ ना, मैं किसके लिए हूँ? तुम्हारे लिए हूँ। इसलिए हमें ये समझ नहीं आया कि मैं किसके लिए हूँ? अपने लिए। कार्बन शरीर के बिना भी आत्मा रहता है, इसलिए कार्बन शरीर की वजह से आत्मा नहीं है। कहाँ रहता है आत्मा कार्बन शरीर के बिना? सिद्धालय में। और कार्बन शरीर से भिन्न कहाँ रहता है? अभी के अभी। तो जो भिन्न है और जो रहित है, दोनों में क्या अंतर है? गाय बंधी हुई है मगर जिससे बंधी है उससे भिन्न है, और ये गाय बंधी हुई नहीं है, वो मुक्त है। दोनों में क्या अंतर है? स्वरूप में कोई अंतर नहीं। रस्सी हो कि ना हो, रस्सी रहे कि ना रहे, ऐसे ही समझ लेना। कर्म वाला हूँ, कार्बन शरीर वाला हूँ, तो क्या हुआ? मेरे स्वरूप में तो नहीं आया, मेरे से क्या है? जुदा है। अगर मैंने इसको अपने से जुदा देख लिया तो कौन सी दृष्टि खुलेगी? आत्मदृष्टि खोलनी है ना। इस चतुर्मास में बीत गया आपका, 1 महीने से ज़्यादा बीत गया, फिर भी कोई बात नहीं। चतुर्मास तो हाथ में है अभी, क्योंकि ये पंचमास था। चतुर्मास हाथ में है, कुछ नहीं करना है, मात्र समझना है, मान्यता बदलनी है, ऑटोमेटिक सब होता जाएगा। तो ये 3 चीज़ें आप याद रख लेंगे कि एक में एक होते हुए भी एक नहीं है, एक में एक नहीं है, किसी की वजह से नहीं है। तो फिर इसलिए मैं इसी के इसी समय क्या हूँ? सिद्ध भगवान जैसा हूँ। ऐसा जिस दिन समझ आएगा उस दिन सबका कल्याण होगा। इन्हीं भावों के साथ ओम शांति।